हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 4 साइंस चैप्टर 1 प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। When we look around, we see many living and non-living things. Living things have life in them and have some special characteristics which non-living things do not have. तो जब भी हम हमारे चारों तरफ देखते हैं, हमको बहुत सारे लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दिखाई देते हैं। लिविंग थिंग्स में लाइफ होता है और कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं होता है। जैसे कि लिविंग थिंग्स मूव कर सकती हैं, बढ़ते हैं, फील महसूस कर सकते हैं, सांस लेते हैं, अपने जैसा बच्चा पैदा कर सकते हैं। और लिविंग थिंग्स को एयर, वाटर एंड फूड की ज़रूरत होता है जिंदा रहने के लिए। लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स के पास जीवन नहीं होता है और इन सबको एयर, वाटर और फूड की ज़रूरत नहीं होता है, मूव नहीं कर सकते हैं और बढ़ते भी नहीं हैं। तो लिविंग थिंग्स दो तरह के होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल्स। प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं जो जीने के लिए एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। एनिमल्स नीड फूड टू ईट एंड एयर टू ब्रीथ। एनिमल्स को खाने के लिए खाना चाहिए और सांस लेने के लिए हवा चाहिए। डू यू नो फ्रॉम वेयर डू दे गेट दिस? प्लांट गिव फूड एंड एयर टू एनिमल्स। प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू द एनिमल्स। प्लांट ऑल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द राइट टेम्परेचर ऑन द अर्थ। तो प्लांट्स क्या करते हैं? एनिमल्स को खाने के लिए खाना देते हैं, सांस लेने के लिए हवा देते हैं और प्लांट जो होते हैं एनिमल्स को रहने के लिए जगह भी देते हैं। और प्लांट जो होते हैं अर्थ का टेम्परेचर बनाए रखते हैं। बदले में एनिमल्स लोग प्लांट्स को क्या देते हैं? एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, मिनरल्स देते हैं और मैन्यूर्स देते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड अपॉन देयर सराउंडिंग्स। प्लांट्स और एनिमल्स को जीने के लिए अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास के ऊपर निर्भर करना पड़ता है। बचने के लिए हमें एनवायरनमेंट के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है, नहीं तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। एनिमल्स को भी खाना, पानी और रहने के लिए सुरक्षित जगह की ज़रूरत होती है, बिल्कुल हमारी तरह। पर ये सब ज़रूरी नहीं कि ये सब एक साथ एक ही समय पर एक ही जगह पर मिले। सुरक्षित जगह, खाना, पानी और उसकी मात्रा बदलते रहते हैं। इसीलिए एनिमल्स को अपने आसपास के स्थिति के अनुसार ढालना पड़ता है और इस प्रक्रिया को एडप्टेशन कहते हैं, यानी कि परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालना। द प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट इज कॉल्ड एडप्टेशन। तो अपने आसपास के हिसाब से हम जो खुद को ढाल लेते हैं उसको हम एडप्टेशन कहते हैं। अगर हम एडप्टेशन करने में नाकामयाब हो जाते हैं तो हम अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, नहीं तो हमारा जो खुद का जगह होता है उसको छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ता है। और बहुत साल पहले जो डायनासोर्स होते थे हमारे धरती पे रहा करते थे, वो खुद को अपने सराउंडिंग के हिसाब से ढाल नहीं पाए और मर गए। तो एक जाति का कोई भी एनिमल्स जीवित नहीं रहता है तो उसको हम एक्सटिंक्ट कहते हैं। एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त। We can say that different types of plants and animals are found in different regions. These regions are called habitats. तो एनिमल्स और प्लांट्स जिस भी इलाके में रहते हैं और अपने आप को ढाल लेते हैं उसको हम एनिमल्स के हैबिटेट्स कहते हैं। तो पहले पढ़ेंगे हम प्लांट्स के हैबिटेट्स। तो प्लांट जो होते हैं सारे जगह पे ग्रो करते हैं, जैसे कि कोल्ड एरियाज में, हॉट डेजर्ट में। और प्लांट्स को ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशन जो है चाहिए होता है, जैसा का
जैसा कि टाइप ऑफ सॉयल, अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल, टेम्परेचर ऑफ द प्लेस, अमाउंट ऑफ रेन एंड अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट एंड विंड। तो प्लांट्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स एंड एक्वेटिक प्लांट्स। पहले हम टेरेस्ट्रियल प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। द प्लांट व्हिच ग्रो ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल प्लांट। जो प्लांट्स ज़मीन पे उगते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं, और ये जो होते हैं लगभग सभी इलाके में ग्रो करते हैं। तो नंबर 1, प्लांट्स ऑफ प्लेन्स, समतल इलाका में उगने वाले प्लांट्स। जो प्लांट्स प्लेन्स एरिया में उगते हैं उनके बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और इनकी लीफ जो होती है चौड़ी लीव्स होती हैं, यानी कि ब्रॉड लीफ होती है। और ये विंटर सीजन में सारे पत्ते गिरा देते हैं ताकि ये ठंडी से बच सके, जैसे कि मैंगो, पीपल, बनियन, पलाश, शीशम, बबूल, नीम, साल एक्सेट्रा। ये सब प्लांट क्या होते हैं, प्लेन एरिया में उगने वाले प्लांट्स होते हैं। नंबर 2, प्लांट्स ऑफ द हिली एरियाज। हिली एरियाज में उगने वाले प्लांट्स, पहाड़ी इलाका में उगने वाले प्लांट्स। तो ये जो इंडिया में कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, ऊटी, शिमला, मसूरी, ये जगह पे ये प्लांट सब देखे जाते हैं, और ये प्लांट सब बहुत लंबे होते हैं और सीधे होते हैं। इन प्लांट्स के पास नीडल, सुई जैसे लीव्स होती है ताकि ठंडियों में बर्फ से बच सकें। और इनके ट्रीज में फ्लावर्स के बदले कॉर्न्स आते हैं। इनके फ्लावर्स नहीं होते हैं, फ्लावर्स के बदले इनमें कॉर्न्स होते हैं, जैसे कि पाइन, फीर, केदार, देवदार भी कह सकते हैं, प्रूस, इटिसिम। ये सब हिली एरिया में उगने वाले प्लांट्स होते हैं। पाइन ट्री हैव लीव थ्रू आउट द ईयर, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एवरग्रीन ट्रीज। जो पाइन ट्रीज होता है ये अपना पत्तियां नहीं गिराता है, हमेशा हरा भरा रहता है, इसीलिए इसको हम एवरग्रीन प्लांट्स कहते हैं। और जो स्प्रूस ट्रीज होता है इसका जो ट्रंक तना होता है बहुत ही स्टीप, कठोर होता है, और स्प्रूस प्लांट को हम क्रिसमस ट्री के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और टी प्लांट जो होता है ये भी हिली एरिया में ग्रो करता है, जहाँ पे ढलान हो और बहुत ज़्यादा बारिश होता हो। हमारे इंडिया में हिली एरिया में उगने वाले प्लांट्स जो टी प्लांट्स होते हैं असम और दार्जिलिंग में देखने को मिलते हैं। नंबर 3, प्लांट्स ग्रोइंग इन हॉट एंड डैम्प प्लेसेस। गर्म और नमी इलाका में उगने वाले प्लांट्स। ये प्लांट ज़्यादातर समंदर के इलाके में पाए जाते हैं, समंदर के किनारे के आसपास ये प्लांट सब देखने को मिलते हैं, और इनके बहुत सारे पत्तियां होते हैं। ये जो है अपना पत्तियां एक साथ नहीं गिराते हैं और एवरग्रीन रहते हैं, हमेशा हरे भरे रहते हैं। जो पाल्म, ताड़ का पेड़ होता है, कोकोनट, नारियल का पेड़ होता है, ये सब हॉट एंड डैम्प प्लेसेस में ग्रो करते हैं। और भी कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि पेपर, रबर, शुगर कैन एंड कॉटन, ये भी हॉट एंड डैम्प क्लाइमेट्स में ग्रो करते हैं। नंबर 4, प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट्स। प्लांट्स ग्रोइंग इन डिजर्ट, रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट्स। रेगिस्तान में क्या होता है, बहुत सूखा होता है और बहुत गर्मी लगता है, यहाँ बारिश भी बहुत कम होता है, तो डिजर्ट में बहुत कम प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं। डिजर्ट में उगने वाले प्लांट्स में लीव्स की जगह थॉर्न्स यानी कि कांटे होते हैं, और इन प्लांट्स जो होते हैं अपने स्टेम में फूड और वाटर स्टोर करके रखते हैं। इनका स्टेम जो होता है बहुत मोटा और रसीला होता है, और बहुत सारा पानी और खाना को जमा करके रखता है। हमारे देश में जो राजस्थान में थॉर डिजर्ट है वहाँ पे रेगिस्तान में उगने वाले प्लांट्स दिखाई देते हैं। जो डिजर्ट में ग्रो करते हैं
कैक्टस और प्रिकली पियर, कैक्टस और प्रिकली पियर, ये दो प्लांट जो होते हैं रेगिस्तान में ग्रो करते हैं। तो ऐसा क्या इनमें फीचर्स होता है जो इस प्लांट को रेगिस्तान में बचाए रखने में मदद करता है? तो इनका जो लीव्स होता है वो स्पाइन यानी कि कांटे में बदल गया होता है ताकि ज़्यादा पानी बाहर ना जा सके। इनका स्टेम जो होता है बहुत मोटा होता है और रसीला होता है ताकि बहुत सारा पानी बचा कर रख सके। और जो दूसरे प्लांट्स में लीफ खाना बनाता है, डिजर्ट एरिया में उगने वाले प्लांट्स के जो स्टेम होते हैं वो लीफ के काम करते हैं यानी कि खाना बनाते हैं। नंबर 5, प्लांट्स ग्रोइंग इन मार्सी एरियाज, दलदली इलाका में उगने वाले प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो दलदली इलाका में ग्रो करते हैं जहाँ पे कीचड़ होता है और बहुत सारा पानी होता है। इस प्लांट को हम मैनग्रोव्स कहते हैं। और इनका जो रूट होता है वो कुछ रूट होते हैं जो ज़मीन के ऊपर उठे हुए होते हैं और उसकी मदद से सांस लेते हैं, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे कीचड़ होता है और बहुत सारा पानी होता है उसके वजह से हवा नहीं मिल पाता है और रूट ब्रीदिंग नहीं कर पाता है। इसीलिए कुछ रूट जो होते हैं ऊपर उठे हुए होते हैं, इनको हम एरियल और ब्रीदिंग रूट कहते हैं, सांस लेने वाले रूट्स कहते हैं। ये प्लांट जो होते हैं एलिफेंटा केव्स नियर मुंबई और सुंदरी ट्रीज ऑफ सुंदरबंस यहाँ पे दिखाई देते हैं। एलिफेंटा केव मुंबई में है और सुंदरी ट्रीज जो है वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे मैनग्रोव्स प्लांट्स हमको दिखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक्स प्लांट्स क्या होते हैं? जो वाटर में ग्रो करते हैं। प्लांट व्हिच ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट जो होते हैं 3 तरह के होते हैं, फ्लोटिंग प्लांट, फिक्स्ड प्लांट्स एंड अंडर वाटर प्लांट्स। तो नंबर 1, फ्लोटिंग प्लांट्स। फ्लोटिंग प्लांट्स क्या होते हैं? पानी में तैरते रहते हैं। दे फ्लोट फ्रीली ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। और ये पानी में क्यों तैर पाते हैं? इनका जो बॉडी होता है स्पॉन्जी और स्वलन होता है ताकि इनमें हवा रह सके और इनको हल्का बना सके। हल्का होने से ये क्या करते हैं? आसानी से पानी में तैर सकते हैं। डॉकवीड और वाटर लेट्यूस, वाटर हायांसिथ, ये सब क्या होते हैं? फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। डॉकवीड, वाटर लेट्यूस एंड वाटर हायांसिथ जो होते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। और ये प्लांट्स क्या करते हैं? जो पॉन्ड्स में छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं इनको वो सन के धूप से बचाते हैं, सन की गर्मी से इनको बचा लेते हैं फ्लोटिंग प्लांट्स। नंबर 2, फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं? इनका जो रूट होता है पानी के नीचे जो ज़मीन होता है वहाँ तक गया हुआ होता है और इनके स्टेम जो होते हैं होलो होते हैं यानी कि उनमें छेद होते हैं और इनका लीव्स जो होता है ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है और लीव्स जो होते हैं पानी में तैरते रहते हैं और लीव्स की मदद से ये लोग क्या करते हैं? सांस लेते हैं। तो कौन कौन फिक्स्ड प्लांट्स है? वाटर लिली एंड लोटस जो होते हैं फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं। अंडर वाटर प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पानी के नीचे ग्रो करते हैं। इनकी जो पत्तियां होती है नेरो यानी कि संकरी होती है, क्योंकि यहाँ पे स्टोमाटा नहीं होते हैं, वो अपने बॉडी से ही सांस लेते हैं और वो ये क्या करते हैं? वाटर को क्लीन करने में मदद करते हैं। ये जो होते हैं ऑक्सीजन पानी में छोड़ देते हैं जिसके वजह से जो वाटर में फिश, क्रैब्स ये सब रहते हैं वो लोग आसानी से वाटर से ऑक्सीजन ले सकते हैं। और अंडर वाटर प्लांट्स कौन कौन होते हैं? पॉन्डवीड, टेपग्रास, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया। पॉन्डवीड, टेपग्रास, हाइड्रिला, वेलिसनेरिया ये सब अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं। और अंडर वाटर प्लांट्स को हम एक्वेरियम में भी रखते हैं और ये क्या करते हैं? पानी को साफ रखने में भी मदद करते हैं अंडर वाटर प्लांट्स। सम अनयूजुअल प्लांट्स, कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो
इंसेक्ट कीड़ों मकोड़ों को खाते हैं, उनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं। देयर आर सम प्लांट्स व्हिच ट्रैप एंड ईट इंसेक्ट, दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। जो कुछ प्लांट्स इंसेक्ट को खाते हैं इनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जैसे कि वेनस फ्लाई, ट्रैप एंड पिचर प्लांट्स। ये इंसेक्ट को क्यों खाते हैं? ये जो मिट्टी में ग्रो करते हैं यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स ये सब की कमी होती है, ये सब को पूरी करने के लिए ये इंसेक्ट को खाते हैं। प्लांट ऑफ द ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली के प्लांट्स जैसे कि सीरियल्स जो राइस और व्हीट होते हैं, ज्वार, बाजरा, शुगर कैन, बेम्बू, ये सब ग्रास फैमिली के प्लांट्स होते हैं। ये सब हमारे काम में आते हैं और ये हमको खाना देते हैं और दूसरे एनिमल्स को भी खाना देते हैं। यूजेस ऑफ ग्रास प्लांट का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? ग्रास प्लांट जो होते हैं हमको और एनिमल्स को खाना देते हैं। नंबर 2, बम्बू जो होता है उसको हम हॉट्स, बास्केट, चेयर, मैट्स, टॉयज और ब्रूम्स बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और ग्रास को हम पैकिंग करने में भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ ग्रास से हमको मेडिसिन भी मिलता है। और पेपर जो होता है, पहले इजिप्ट के लोग पेपरस ग्रास से पेपर बनाए थे, इसीलिए इसका नाम जो है पेपर पड़ा है। और ग्रास प्लांट्स जो होते हैं मिट्टी को बचाए रखने में भी मदद करते हैं, मिट्टी को बारिश के पानी से धो के जाने से रोक देते हैं। ज़्यादा मिट्टी जो है धो के नहीं जा पाता है, उसको हम सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं। सॉइल कंजर्वेशन में भी ग्रास प्लांट को लगाते हैं।